जो आ गए हैं वही सही हैं। अच्छा, हमने प्रीवियस क्लासेस में अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर किया, साथ मार्केट साइकिल पढ़ा। मैंने आपको मार्केट में ट्रेड्स का बताया, लिक्विडिटी का आपको ब्रेकआउट बताया, लिक्विडिटी आप कैसे लेते हैं। पर मैंने ये चीज़ आपको बताई कि आप हॉरिजेंटल लाइन के साथ लिक्विडिटी हम तलाश करते हैं, ट्रेड लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन लगाकर ब्रेकआउट जिस तरह। मतलब ये एक मिसाल है, मार्केट इस तरह गई, एक दफ़ा टच किया, दूसरी दफ़ा टच किया, जब तीसरी दफ़ा जाती है इस तरह ब्रेकआउट करे और दोबारा नीचे आए तो हम इस तरह ट्रेड लेते हैं। भाई ये लिक्विडिटी का एक फार्मूला था जो हमने पढ़ा है, इस एरिया में हमारी ट्रेड होती है। पर हम लिक्विडिटी हॉरिजेंटल लाइन के अलावा हम ट्रेंड लाइन के साथ भी ले सकते हैं, हम ट्रेंड लाइन के साथ भी ले सकते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग की ज़बान में मैपिंग बोलेंगे। उस तरह भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लिक्विडिटी को जान सकते हैं, हम अपना उस पर ट्रेड ले सकते हैं और लॉन्ग ट्रेड 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं। वो आज हम पढ़ेंगे। इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा उसे ड्रा करना, लगाना, समझना, पर वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट ग्राफ पर ही जाना होगा ट्रेडिंग के। मैं वही ओपन करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ उधर ही। इसे क्या हो गया है? स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये स्लो हो जाता है, नहीं तो वैसे बड़ा तेज़ चल रहा है, फास्ट। अच्छा, अब हम ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी कैसे मैटर करेगी, ट्रेंड लाइन से हम कैसे लेंगे, मैंने कुछ पहले से ड्रा नहीं किया ताकि वो चीज़ आपको समझा सकूं क्लियर तौर पर, आपको पता लगे कि मार्केट लिक्विडिटी कैसे लेती है, हम मार्केट में मैपिंग कैसे कर सकते हैं। मैपिंग आपको ये ज़्यादा काम तो नहीं आएगा, आपके लिए ड्रा करना वगैरह मुश्किल होगा, पर उससे ये है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मार्केट के बारे मालूमात मिलेगी। तो मैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ और कुछ ड्रा करता हूँ, कुछ ड्रा करता हूँ। ये बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है, कोई मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। मैंने इसमें 2 विक्स ली हैं, 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट लिए। कौन सा? सबसे पहला पॉइंट तो ये था जिधर से हमने स्टार्ट लिया, सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये वाली विक ली हमने, ये विक ली डाउन की थी जिधर से मार्केट को रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन एरिया था। अब आप देखें कि मार्केट एक दफ़ा आई, इसे ब्रेक किया, एक दफ़ा आई, इसे ब्रेक किया, मार्केट ने दोबारा इसे ब्रेक किया ऊपर की तरफ, दोबारा इसे ब्रेक किया। जब ब्रेक करेगी दोबारा तो आपने 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, आपने 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। उसका रीज़न ये होता है कि जब एक लेवल ब्रेक होता है और वो दोबारा ब्रेक हो जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो फेक ब्रेकआउट था, उधर से मार्केट ने लिक्विडिटी हासिल की और दोबारा मूवमेंट की तरफ जाएगी। अब इधर से हमने ट्रेड ली 5 मिनट की, 1 2 3 4 5,
ये ट्रेड मुकम्मल आके हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई, मतलब हमारी ट्रेड विन हो गई इधर। अब ट्रेड तो हमने विन की इधर, पर ये हर जगह हमें कैसे पता चलेगा, हम लेंगे कैसे? मैं इसलिए आपको और ड्रा करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताता हूँ। सर आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, आपको क्या कर रहे हैं मार्केट में, पर ये सच है, इस तरह ट्रेड्स बनती हैं। सीधी लाइन बाज़ दफ़ा नहीं लगती ना, हॉरिजेंटल लाइन की आपको समझ नहीं आती। मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, ये 2, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब मार्केट याद रखो, एक लेवल को जब मार्केट एक दफ़ा ब्रेक करे फिर दोबारा ब्रेक करे, एक दफ़ा ब्रेक करे फिर दोबारा ब्रेक करे, तो आपने ट्रेड लेनी है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे ये 2 लेवल लगे, मार्केट आई टच करके ऊपर गई, इसे आगे बढ़ा लेते हैं, इसे आगे बढ़ा ले। अब ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनती, पर मार्केट ने इस एरिया से एक दफ़ा ब्रेक किया, इसे दोबारा टच कर ऊपर चली गई, ब्रेक नहीं किया। अब दोबारा आई तो इस एरिया से इसने ब्रेक किया दूसरी बार। एक लाइन को जोन से आपने ट्रेंड लाइन लगाई है, एक दफ़ा मार्केट ब्रेक करे और दोबारा मार्केट ब्रेक करे, बेशक उसी टाइम करे या थोड़ी देर बाद करे, इधर से ब्रेक हुई तो अब जाके इधर से ब्रेक हुई, जिस तरह ब्रेक हुई तो हमने 5 मिनट की ट्रेड ली, वो विन हो गई। 5 मिनट की ट्रेड ली, वो विन हो गई। ये बड़ा लॉजिकल टॉपिक है, देखने को आपको ये किधर भी नहीं मिलेगा। ये आपका OTC में बहुत अच्छा वर्क करेगा, OTC में भी आपको ये ट्रेड्स देगा। ये लिक्विडिटी का है, ये 5 मिनट की इस पे आपने ट्रेड लेनी है, लॉन्ग टर्म की कोशिश करें। हमेशा याद रखें जौन से बड़ा टाइम फ्रेम होता है ट्रेड का, वो आप स्टार्टिंग में जब लेंगे उससे आपका एक हौसला बढ़ेगा। जब आपकी ट्रेड लगी होगी वो भी रियल अमाउंट पे, डेमो पर तो हमें फीलिंग ही नहीं आती ना, जब रियल पे होगा तो आपका दिल जिगरा मजबूत होगा ट्रेड लेने का। टाइम लगेगा, ट्रेड को आप देखेंगे अपनी आंखों के सामने, विन जा रही है, लॉस जा रही है, तो वो आपका हौसला बुलंद होगा, उससे आपको ट्रेड लेने जब जौन सा डर होता है ना आपका, वो ख़त्म होगा बड़े टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लेंगे तो। और भी मैं मिसालें बना के देता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की बनेंगी। फ़र्ज़ करो ये 2 हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब मार्केट ने इसे सिर्फ एक दफ़ा ब्रेक किया, इसे एक दफ़ा ब्रेक किया, दूसरी दफ़ा ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करती नीचे बॉडी के साथ, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ करती तो हम ट्रेड लेते। अब इधर से तो अब ट्रेंड चलने लग पड़ा। मैं रेंजिंग मार्केट में जाता हूँ या किसी और में, ताकि आपको ये क्लियर समझ आए। तो ये न्यूज़ वाली लाइव मार्केट है, मैं OTC ओपन करता हूँ। अच्छा, अब ये लॉन्ग भी बन सकती है, शॉर्ट भी बन सकती है। इधर से लगाओ, ये 2 पॉइंट हैं आपके पास, ये 2 पॉइंट हैं। अब इधर हमारी ट्रेड फेल हो गई, इधर हमारी ट्रेड फेल हो गई। मार्केट ने ब्रेक किया, दोबारा नीचे ब्रेक किया, हमारी ट्रेड लॉस। हमने 5 मिनट की ट्रेड ली, हमारी ट्रेड लॉस हो गई। कोई इशू की बात नहीं, ट्रेड लॉस होगी, ऐसा नहीं है एक आध, पर आप जब लगाएंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी कम अज़ कम एक्यूरेसी 10 में से 8-7 आपकी विन होंगी, 10 में से 8-7 विन होंगी। थर्ड टच के बाद ये रूल्स लगे, थर्ड टच का इसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं। ये मैपिंग है, लॉजिकल टॉपिक है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब ये देखें ना, एक और चीज़ आपको, अब इस एरिया में हॉरिजेंटल लाइन नहीं लगेगी, हम इस तरह से कुछ लेंगे।
ये वाला कुछ इस तरह, ये 2 टच लिए। अब मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई, ब्रेक किया लाइन को, हमारी लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा नीचे से शुरू हो गई गैप। अब इस एरिया में गैप डाउन आया। अब मेरी बात गौर से समझिएगा, ये तो मैंने लाइन लगा ली। अब इस एरिया में गैप डाउन आया, तो मुझे ये बताओ क्या इस एरिया में गैप डाउन आना चाहिए था? अगर ये लाइन हम ना लगाते, कोई रीज़न इसका तलाश कर सकता? ना कर सकता, उसे पता ही ना चलता भाई मार्केट में गैप डाउन आया क्यों है। मार्केट में गैप डाउन इस एरिया में क्यों आया है, उसके पीछे ये जो सी हमने लाइन लगाई है। अब ये लाइन को इधर भी रिस्पेक्ट मेरी है, इसका मतलब हमने जो सी ट्रेंड लाइन लगाई, मैपिंग की, वो दुरुस्त की। अब इस एरिया में ना आप हॉरिजेंटल लाइन लगा के देखो तो इधर ख़ास कोई रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, कोई रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है जिसकी बुनियाद पर मार्केट रिवर्स हुई हो। पर ये हमने जब लाइन लगाई तो हमें पता है ये स्ट्रांग है, ये लाइन हमारी दुरुस्त है। अब मार्केट ने समझो ये किस्म का ब्रेक किया, दोबारा नीचे से क्लोजिंग हुई, ये ट्रेड हमारी वेन, हमारी ट्रेड वेन। अब मार्केट इसे टच कर फिर नीचे आई, फिर ऊपर निकलेगी। उम्मीद है अब इसने दोबारा ब्रेक किया, ये दोबारा मार्केट ऊपर निकले। आदिल अजीज़ अभी मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा लेट आने पर मैं एंट्री नहीं दूंगा। अच्छा, ये दोबारा ऊपर निकल जाए, हमें इस चीज़ से इल्म होगा जो हम मैपिंग करेंगे मार्केट को जानेंगे। देखिए मार्केट को जानने का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं और चलता हूँ मार्केट में पीछे, आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये लो, ये 2 टच लें, मार्केट ने ये वाले, थोड़ा सा नीचे आ जा, अच्छा मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक किया। अब इस टच पे ना ये 2 टच हुए, 2 टच हुए। अगर ये 2 टच भी लो आप, ये वाले, मार्केट आई, दोबारा ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर किया, ऊपर 5 मिनट गई, फिर नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर किया, फिर 5 मिनट आपके लिए गई, फिर आपके लिए गई। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़्यादा तो आप यूज़ नहीं करेंगे अगर इस पर आप प्रैक्टिस करना चाहें। देखिए मेरा काम है हर चीज़ आपको बताना, ट्रेडिंग के हवाले से हर चीज़ बताना, ताकि आपका कोई डाउट वगैरह ना रहे, किसी और जगह पर आप जाएं। अभी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जौन सा हम कोर्स करा रहे हैं, इसकी कॉपीज़ होना शुरू हो चुकी हैं, मतलब पेड कोर्स भी लोग ये हमारे लॉजिक से पढ़ाना शुरू हो गए। तो मुझे इस बात पर खुशी भी है कि वो हमारे कोर्स देखकर पेड आगे फैला रहे हैं, पर दुख भी है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये 2 लाइंस थी। अब डाउन ट्रेंड में हमने सुना ऊपर से लाइन लगाएंगे, पर हमने मैपिंग की, मार्केट नीचे आई, एक दफ़ा ब्रेक किए, दोबारा ब्रेक किए, फिर ऊपर निकल गई, फिर ऊपर निकल गई। इसे लिक्विडिटी भी बोलते हैं और मैपिंग भी बोलते हैं। मतलब लिक्विडिटी की ये ट्रेड होती है और ये अच्छे खासे आपको ट्रेड विन कराती है, अच्छी खासी आपको ट्रेड्स विन कराती हैं। जी अब क्वेश्चन पूछें आप लोग। अब्दुल्ला मिसनिदा। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा हट गया है, ये इनके रिलेटेड नहीं है। तो एक रीजन पूछना था आपसे कि सर मार्केट बार बार ऐसा होता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, ये प्रॉपर पीछे से नीचे से मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में। बार बार ऐसा होता है कि मार्केट आती है, वापस एक दफा लो लगाया, पहला लो लगाया, उसके बाद वापस ही दोबारा अपने हाई को ब्रेक कर गई, ऊपर गई। वहां पर मार्केट क्या करती है, कभी एक कैंडल जो है वो रेड की बनाती है, रिट्रेसमेंट कैंडल, उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल आ जाती है। मतलब एसएसएल चलाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। जब हम दूसरी दफा यानी कि तीसरी दफा उसके ऊपर ट्रेड करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो पैटर्न मार्केट के अंदर वर्क चल रहा होता है, यानी कि जो हमें दिख रहा होता है एक रेड एक ग्रीन आ रही है, जो यानी कि अपने हाई को ब्रेक कर रही है, लेकिन वो जब हम ट्रेड करते हैं तो वो हमारी ट्रेड ऑपोजिट चली जाती है और हमारा लॉस हो जाता है। तो मुझे सर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि हमें ट्रेड उसके ऊपर कब लेनी चाहिए, दूसरी दफा लेनी चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग, या तीसरी दफा लेनी चाहिए, चौथी दफा? हमें कब पता चलेगा कि ये पैटर्न अब फेल होने वाला है, यहाँ पर वर्क नहीं करेगा? चले मैं ये टॉपिक समझा लूँ, फिर इसके बाद आपको क्लियर कराता हूँ। जी मिसनिदा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर जो आप मैपिंग माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं, जी इसमें हम जब मैपिंग करेंगे पहले तो हम 2 टच देखेंगे कि जहाँ पे जी मार्केट वहाँ पे रिवर्स हो रही है। जी और जो हमारी ट्रेड बनेगी वो फिर नेक्स्ट थर्ड पर, फोर पर जैसे ही वो डबल ब्रेकआउट होगा, चाहे वो थोड़ी देर बाद हो या फ़ौरन हो जाए, एक कैंडल ऊपर गई, एक नीचे आई तो फिर ट्रेड बन जाएगी। जी ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल। अब ये देखें और ना। सर जी जी, जी, जी। बोले बोले आप बोले। फिर जो आप मतलब आगे हम देख रहे थे जहाँ पर गैप हुआ था, गैप डाउन, हम्म, तो उस एरिया के अंदर अगर इस तरह से गैप डाउन आ गया, जैसे वो वहाँ पे डबल ब्रेकआउट हो गया था, एक मतलब नीचे को ब्रेक हुआ रेड कैंडल के साथ, फिर ऊपर ग्रीन को ब्रेकआउट हो गई, थोड़ी रिजेक्शन मिली और एक रेड कैंडल मतलब गैप डाउन लगा के रेड कैंडल बनी। तो जब सर गैप अप और गैप डाउन हो, जैसे चाहे वो मैपिंग में हो या किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो जब हमें नजर आ जाए कि भाई गैप हो गया है, तो वहां पे हमें अवॉइड करना चाहिए या फिर उलट चल जाएं, क्या सिस्टम करना चाहिए हमें? देखें उधर गैप जिधर भी हो, आपने उधर या तो वेट करना है। अगर आपको कंफर्मेशन है, मतलब ये गैप शॉर्ट हो गया। देखें अगर गैप डाउन होता है ना, सेलर्स लगाते हैं तो बायर्स बाद दफ़ा उसका गैप शॉर्ट कर देते हैं, वो थोड़ी सी कैंडल नीचे जाके रिवर्स हो जाती है। हम क्या हमारे जहन में ये गैप फिल करने जाएगी, हम ये चीज़ सोचते हैं, मतलब ये बोलते हैं ये गैप फिल करने जाएगी। वो गैप फिल नहीं होता, वो गैप शॉर्ट होता है। मतलब बायर्स आपका गैप शॉर्ट कर देते हैं, तो वो फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है, वो उधर से निकल जाएं। अब जिस एरिया में गैप होता है ना, अगर आपको उसका लॉजिक नहीं पता, रीज़न नहीं पता स्ट्रॉन्ग कौन सा है कौन सा नहीं है, तो फिर उधर आप अवॉइड करें, अच्छी ट्रेड का वेट करें। ओके, ठीक है। और अगर हमें पता चल जाए, जैसे आपने मैपिंग की हुई थी, पता भी चल गया कि भई ये किस रीज़न से हुआ और बिल्कुल। डबल ब्रेकआउट भी हो गया, तो वहाँ पे हमें फिर रिवर्स 1 मिनट की ट्रेड लेनी चाहिए थी या 5 मिनट की, उधर या आप फिर 1 मिनट की भी कंटिन्यूअस? ले सकते। देखें वो गैप हमारे लेवल से हुआ, जो हमने लेवल लगाया। अब जी, पहली चीज़ ये है कि आपका लेवल दुरुस्त होना चाहिए। आपने जौन सी मैपिंग कर रहे हैं, आपने जो लगाया, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। बाद दफ़ा शुरू से आपको ये वर्क नहीं देगा, क्योंकि आप मैपिंग थोड़ी गलत तरीके से कर रहे होंगे। पर ऐसा ऐसा जब मार्केट में बैठेंगे, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। जब समझ आ जाएगी, आपका लेवल दुरुस्त होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसने गैप डाउन किया, मेरे लेवल के ऊपर किया, तो मतलब ये अब डाउन जाने की तैयारी में है, नहीं तो इधर से ऊपर। अब देखें उधर सामने लॉजिक नज़र नहीं आ रहा होता। मैंने आपको बोला कभी भी गैप अप या गैप डाउन विदाउट लॉजिक नहीं लगता, विदाउट लॉजिक नहीं बिल्कुल, लगता। और उसके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपके लॉजिक क्लियर किए, जिधर गैप लगता है जिधर नहीं लगता। हम जी बोलते जी, हैं कि मार्केट ज़्यादा पैसा खा रही है, या वो चीज़ हम हमारी नज़र में नहीं आती, हम देख नहीं पाते मार्केट में, और हम मार्केट को उसका कसूरवार ठहराते हैं। बाज़ दफ़ा ओटीसी कर जाती है, ओटीसी में थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ, पर लाइव मार्केट में ये चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, अब ठीक है ये सर। देखें, ये मैंने अब लगाए, एक टच ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया। अब ये लगाया क्यों, मुझे कैसे पता चला? अब इस एरिया से मार्केट उठी ना, इस एरिया में दोबारा एक दफ़ा उठी, फिर उधर से नीचे गिरी। अब हॉरिजेंटल लाइन लगाएं तो ये एक लाइन बनती है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं बनता। पर इसने टच देखा जाए इसके साथ, तो इस तरह हम ट्रेंड लाइन लगाएं, दोनों टच ऐसे भी टच होते हैं, तो मतलब इस लिहाज से भी कुछ ना कुछ तो बनता है। तो उसके बाद देखा एक दफ़ा मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, दोबारा नीचे ब्रेक किया, और 5 मिनट की ट्रेड ये तो बिल्कुल ही ड्रैग की गई। सर भैया आपने जिस जहाँ पे लेवल ड्रा किया हुआ है सर, यहाँ पर देखिए जब आगे एक ब्रेकआउट हो गया ये रेड के साथ, मतलब सेकंड टच में, अब थर्ड में आगे जाके ऊपर को ब्रेकआउट हो गया, तो मतलब इतनी देर बाद होगा, तो फिर भी हम उसको वर्क समझेंगे और ऊपर बिल्कुल, 5 मिनट की ट्रेड लेंगे? ये छोटी सी जगह पे भी हो सकता है। मतलब ये टच है, इधर ही दोबारा मार्केट आ गई, ऊपर नीचे ब्रेक कर देती, देर बाद भी हो सकता है। मैं तो देखिए थोड़ी देर बाद भी हुआ तो फिर भी 5 मिनट की ट्रेड बन गई। सब्र करें, मैं कोई आपको लाइव अच्छी सी इधर बन जाए अपॉर्चुनिटी, मैं आपको जी दिखा सर। दूं, ताकि आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो जाए। इसके लिए टाइम लगता है, बैठना पड़ता है मार्केट में, टाइम देना पड़ता है अपने लेवल को चेक करने के लिए। हम टाइम नहीं देते ना, रोल ये है हमारा, मसला ये है। सारा मसला ये है सर।
टाइम देना, हम जल्दबाज हैं। मसला हमारा लॉस का कुछ भी और नहीं है, हम जल्दबाज हैं, हम जल्दी करते हैं, हर काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं तो पाकिस्तानी, अब कसूर हमारा भी नहीं है। तो हम जुगाड़ वाली साइड ज़्यादा जाते हैं, लॉजिकल वाली चीज़ बहुत कम ढूंढते हैं। ये लगता ही नहीं है, दूसरा टच इधर से आ ही नहीं रहा सही। ये मार्केट को किसी और में चलते हैं जिसमें आपको सही समझ आए कि मज़े की मार्केट नहीं मेरी। ये हर वक्त हर चीज़ काम नहीं करती। अब्दुल्ला, मैं आप वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपने सवाल किया कि मार्केट जिस तरह ये आ रही जी है, ओके सर। मतलब लो हाई नहीं लगा रही, FFL चीज पे जा रही है सारी, तो जब हम लेते हैं ना तो वो लॉस कर जाती है। पहली बात ये कि ट्रेंड के दौरान आपका पैटर्न, मैंने आपको बोला आपने काम नहीं करना। ट्रेंड के दौरान आपने काम नहीं करना, आपने काम उस एरिए पे करना है जिधर बेस है, पीछे जोन है, या कोई ऐसा नार है, या कोई ऐसा नार है। आपका लॉजिक तब काम करेगा। आप कह रहे हैं ट्रेंड के बीच में, चलती हुई ट्रेंड में आपको उसके पोजीशन नहीं पता कि उसने जाना किधर तक है या नीचे किधर तक आएगा, तो वो ट्रेंड के दौरान आपका वो काम नहीं करेगा, वो चीज़ आपकी काम नहीं करेगी। पैटर्न देखें कि हर चीज़ का एक ख़ास वक्त और तरीक़ाकार है, इसके अलावा हर वक्त हर चीज़ काम नहीं करती। अगर इस तरह एक स्ट्रेटजी भी अभी काम कर रही होती ना तो सारे पाकिस्तान वाले बिलियनर होते, ये मार्केट को खा जाते कोई टैक्स को। पर हर वक्त पे हर चीज़ काम नहीं करती, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ औकात में वो काम करती हैं। बाज़ दफ़ा एक नहीं करते, दूसरी करती है, तीसरी। इसलिए महीना क्लासेस देने का मकसद ये होता है, मुकम्मल सारे लॉजिक बताने का मकसद ये होता है कि आपके जहन में सारे लॉजिक होने चाहिए एक वक्त में। ये नहीं है कि ट्रेड बन गई आपको याद आए, आपने इतने रटी हुई हों कि आप मार्केट को देखें और पहचान जाए, देखते साथ ही पहचान जाए, तब आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको पता चलेगा कि मैंने जो कुछ पढ़ा वो किसी काबिल अच्छे उसमें इस्तेमाल होगा, हमें अच्छी ट्रेड्स देगा, ज़ाया नहीं जाएगा। पर बशर्ते ये कि आपकी उस पर मेहनत दरकार है, आपकी मेहनत दरकार है। ये आप देखें, ये दो टच हुए, एक दफ़ा ब्रेक हुआ, दूसरी दफ़ा ब्रेक हुआ, मार्केट ड्रैग ऊपर निकल गई। मतलब इतनी लिक्विडिटी इस फार्मूले में है कि आपको ये अच्छी ट्रेड्स बन, एक ये और एक मैंने आपको ट्रेंड चेंज की जो सी स्ट्रेटजी बताई, ये दो स्ट्रेटजीज अपना लो, इससे ज़्यादा वो भी काम करेगी। ये दो करो तो दिन में आप मार नहीं खाओगे, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन में लीडर बोर्ड क्लोज होगा, लॉस में आप नहीं जाओगे। बशर्ते ये उस पर मेहनत करो, सही प्रैक्टिस करो, अच्छी खासी करके, जैसे बोलते हैं ना, आपकी गुंजाइश ना बचे, तब जाकर आप उस पर वर्क करो। अरे ये कुछ इस तरह से इधर से लगती ही नहीं है, ये वाली लगती है इस तरह से। देखो तो इसने मुकम्मल टाई दिए, ये देखो एक दफ़ा ब्रेक हुई, 1 2 3 4 5, आपकी ट्रेड वेन, आपकी ट्रेड वेन। पर यह है, इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस दरकार है। मेरा काम है तरीक़ाकार बताना, मतलब आप मार्केट को जिस लिहाज से देखो आपको मार्केट समझ आएगी, आपको ट्रेड्स देगी। ये ऐसा टॉपिक है कि इसे मैं ड्रा कर कर ही बता सकता हूँ, मतलब आपको मैं घोल कर ये टॉपिक नहीं पिला सकता या बातों से ज़्यादा, क्योंकि ये मार्केट में आप जब बैठेंगे
इसका कोई लॉजिक नहीं है किधर से लाइन ली जाए। मतलब आपने मार्केट जब आप पढ़ रहे हैं सारा कुछ, आपने उसमें प्रेशर भी देखना है, मार्केट का ट्रेंड वगैरह सारा कुछ देख कर लिक्विडिटी भी किधर से ले रही है, जब आपको समझ आ जाएगी तो ये पैटर्न आपका, स्ट्रेटजी आपकी तब काम करेगी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब मैं तो लगा के बता रहा हूँ, मुझे तो लगाना बहुत आसान है मेरे लिए, पर आप लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं पिछले बैच में भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी, इस पर प्रैक्टिस की या नहीं की, उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है ना, इस वजह से। अच्छा, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। उसके बाद ये इसका था ये वाला एरिया, ये वाला सेकंड लास्ट, इसने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकल गई। भाई इस एरिया में छोटी छोटी ट्रेंड लाइन भी काम करेगी, आपकी ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी, आपकी ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी छोटी छोटी भी वर्क करेंगी। बस आपका ये है, आपने मेहनत करें, उसे देखें। लाजमी नहीं है आप बड़ी बड़ी ट्रेंड लाइन ढूंढ रहे हो, बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो, आप छोटी छोटी पर भी चलें, आपके मुकम्मल वर्क करेगी बाकायदा तरीके से। इस पर मैंने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस की और इस पर मैं अच्छी खासी ट्रेड्स भी लेता हूँ। पर ये है, ये इस पर थोड़ा टाइम लगता है इस ट्रेड पर छोटी के साथ होती है, टाइम लगता है पर छोटी के साथ ये ट्रेड देती है। दो दो हो गई कॉपी। ये आज बहुत ट्रेंडी सी मार्केट, कोई समझ नहीं आ रही जिस एरिया में ये काम करती है। कोई और देखते हैं पेयर। आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला, ये बड़ा खुश्क टॉपिक है, बोर करेगा आप लोगों को, पर क्या करें, अब टॉपिक है, पढ़ाना तो है। ये देखें, ये एक दफ़ा ब्रेक हुई, दोबारा ब्रेक हुई, आपका लॉस। जब दोबारा ब्रेक हुई ना, लॉस तो हो गया। जब दोबारा ब्रेक हुई तो आपको कंफर्मेशन मिल गई भाई नीचे लिक्विडिटी नहीं, अब ऊपर है, और अच्छी खासी ब्रेक हुई, दोबारा मार्केट ऊपर निकल गई। उसके साथ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है लॉस नहीं देगी, पर मैटर ये करता है कि आपको और चीज़ें भी आनी चाहिए। आज लड़के बहुत ही कम आए क्लास में। अब मैं इसे कितना समझाऊं किसी को, फिर बाद में सोच रहे होंगे भाई सर ने ये क्या पढ़ाया, क्योंकि ये चीज़ें जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे आपको समझ नहीं आने वाली। ये एरिया लगाया, दो टच, अब इस एरिया को दोबारा मार्केट ने, अब इस टच का देखिए कितनी कंफर्मेशन थी कि मार्केट इधर से दोबारा। अच्छा, अब ना मार्केट इस एरिया से ब्रेक हुई, हम क्या सोचते हैं भाई इस एरिया के बाद इधर रिवर्स हुई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद रिवर्स हुई है, इधर से टच करके इसने रिवर्सल दिया, पर वो नीचे आती है ना, दो कैंडल्स देने के बाद फिर ऊपर निकल जाती है, दो कैंडल्स देने के बाद फिर ऊपर निकल जाती है। जब ये ऊपर निकली ना, उसका रीज़न क्या था ऊपर निकलने का, किधर से सपोर्ट लेकर निकली, ये लाइन थी। ये लाइन आप इससे पहले सोचो आपके ख्वाब में भी नहीं होगी। ये मार्केट इधर से क्यों गई, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न क्या था। मैं ये थोड़ा मोटा कर देता हूँ लाइंस को। अब देखो कि मार्केट कैसे निकली ऊपर। अब इस एरिया में ना हॉरिजॉन्टल लाइन भी रखो तो ये आती है, ये वाला एरिया आता है। अब ये एरिया तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो इसके ऊपर है, रेजिस्टेंस भी पास भी नहीं है, कोई ख़ास लॉजिक भी नहीं बन रहा, तो हम परेशान हो जाते हैं भाई मार्केट वर्क कैसे कर रही है, हमारे मुताबिक नहीं चल रही। अरे मुताबिक चलती है, मार्केट को देखने वाली निगाह हो। अब मार्केट के साथ बातें करो, मार्केट आपके साथ चलेगी, मार्केट आपके साथ चलेगी, पर यह है टाइम दो मार्केट को।
ये एक्सटर्नल ब्रेकआउट नहीं था। इधर से मार्केट ने हायर लो ही नहीं लगाया, ये प्रीवियस लोअर हाई था जिसे रिस्पेक्ट दी मार्केट ने। नहीं, अब ये साइड भेजी थी, डाउन ट्रेंड आ ही नहीं रहा था, मतलब लास्ट हाई यही था। याद रखो जिधर से मार्केट गिरी है, जिधर से गिरी है और दोबारा डाउन ट्रेंड लगाकर लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए आ रही है और फिर हायर हाई हायर लो लगाते हुए उस पॉइंट तक चली गई, मतलब ये इस एरिया से गिरी थी और इस एरिया पे दोबारा आ गई। अब ये एरिया आपका एक्सटर्नल ब्रेकआउट नहीं होगा, ये आपका एक्सटर्नल ब्रेकआउट नहीं होगा, ये आपको मुकम्मल रिजेक्शन देगा। ये एरिया आपको मुकम्मल ट्रेड देगा। फॉरेक्स वाले क्या करते हैं, वो जिस एरिया से ट्रेंड चेंज होता है ना, वो लॉन्ग की लेते हैं ऊपर तक, उन्हें पता होता है कि मार्केट ने इस तक जाना, टारगेट हिट करेगी। किसी दिन मैं आपको फॉरेक्स के वो ट्रेड्स वगैरह लेके ट्रेडिंग व्यू पर बताऊंगा, पर उस पर टाइम बैठना पड़ता है, लॉन्ग ट्रेड्स होती हैं वो। अब ये टच देखें, इस एरिया से ऊपर ब्रेक हुआ, फिर नीचे भी ब्रेक हुआ, साथ वो रेजिस्टेंस भी थी, मार्केट दोबारा अच्छी खासी नीचे गिरी। इस एरिया का दो टच का कमाल देखें, ये जो सा टच हुआ ना मुकम्मल इसके मुताबिक हुआ, इधर इस लाइन पर टच हुआ। अब इस लाइन से रिवर्स हुआ ना, इधर से हमें लॉजिक भूल जाता है, मतलब ये एरिया था ना, इधर तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं था पास पास, भाई रिजेक्शन आई किधर से, आई किधर से आई, इस लाइन से आई, ये जो से हमने लाइन लगाई है इसकी पावर है, रिजेक्शन इधर से आई। कोई ख़ास तोता कहानी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस डिपेंड करती है आपकी मार्केट में। मैंने एक वीडियो बनाई है ट्रेडिंग के रिलेटेड, क्योंकि आज थोड़ा मूड भी सही नहीं था, इस ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, कम्युनिटी आ जाती है और कुछ ऐसे समझ नहीं आती। अभी तो हमारे जो सा हम फ्री में सिखा रहे हैं वो अगला बंदा कॉपी करना शुरू कर दे, बड़ा दुख भी लगता है।